हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस बाबा चैनल यूट्यूब पे। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एनडीए क्या है और एनडीए को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक करना है, 10th पास 12th पास कैसे क्या अप्लाई करना है, पूरी जानकारी हिंदी में। क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल, जेंडर, सैलरी, ये सारा कुछ इस वीडियो को हम अंदर जो है कवर करने वाले हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे 2021 के बाद एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो कितना हार्ड हुआ है, कितना फास्ट हुआ है और कितना स्लो है। ठीक है, ये सारा कुछ वीडियो के अंदर कवर करने वाले, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा। 1000 प्लस लाइक का टारगेट रखें जो कि यहाँ पर पूरा कर दीजिएगा, और 200 प्लस शेयर का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, एक एक ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल पे आपको जो है बेसिकली जो है एनडीए से रिलेटेड, एयरफोर्स, नेवी, ये सारा कुछ जो भी डिफेंस से रिलेटेड है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं एनडीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी कि हमको जो है एनडीए का फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनडीए के अंदर जो 2020-21 जैसा भी फॉर्म 2022 का आने वाला है या फिर आने वाला 2023 का है, ठीक है, तो लेकर चलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए 2020 में यहाँ पर क्या था, 2021 में क्या था, तो मेनली जो हमें बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा वो किन किन बातों को। सबसे पहले जो इंडिया का सिटीजन आप होना चाहिए या फिर नेपाल और भूटान के किनारे, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, ये भी फॉर्म भर सकते हैं, इनको भी यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, तिब्बतियन है यानी कि तिब्बत के लोग हैं, तो वहाँ से जो आए हुए हैं इंडिया, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये सारा कुछ आप देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि एनडीए के अंदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही मस्ट रहती है, तो उनके लिए क्या चाहिए। इनके लिए जो है अंदर जो है एनडीए के अंदर पोस्ट वाइज डिवाइड होता है। विंग्स कमांड की जो अलग पोस्ट होती है, विंग्स के अंदर जो है आर्मी के अंदर हो गया, एयरफोर्स की जो पोस्ट होते हैं वो भी आती है, नेवी की पोस्ट आती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्मी विंग्स, जो कि यहाँ पर जो आर्मी विंग्स के अंदर जो पोस्ट की बात करते हैं, इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास चाहिए। ठीक है, कोई भी बोर्ड से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर है, 12th पास अगर आपने किया है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल आप हो सकते हो। ठीक है, एनडीए के लिए। और ये मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार आती है, इनका पेपर 2 बार होती है। और इनका जो है पोस्ट जो है वो 3 तरह का पोस्ट आती है इसके अंदर। और इनका जो वैकेंसी होती है मैं आपको बता दूं, 2 टाइप की यानी कि वैकेंसी होती है। ठीक है, एनडीए 1, एनडीए 2, और ये साल में 2 बार आती है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर एनडीए 1 भी आती है, एनडीए 2 भी आती है, साल में 2 बार, तो 2 बार फॉर्म आप भर सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स एंड नावल विंग्स के लिए जो चाहिए उनके लिए भी 10th+2 चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पर 10th+2 के एग्ज़ाम पैटर्न पर भी आपका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। और अगर आप एयरफोर्स के लिए फॉर्म भरें तो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये बहुत ही मैंडेटरी है, यानी कि आपका होना चाहिए 10th+2 के अंदर सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी बच्चे 11th के बच्चे हैं और वो भी चाहते हैं अप्लाई करना, तो 11th पास किए हैं, ठीक है, और अपियरिंग में है 12th में, तो आप एनडीए 1 के लिए आप और एनडीए 2 के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यानी कि अप्लाई करने का मौका मिलेगा आपको। और क्योंकि अप्लाई करने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि एज लिमिट जो है वो बहुत जल्दी इसके अंदर निकलती है, एज लिमिट बहुत ही यानी कि कम से ही उठाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मौका देती है एपियरिंग वाले बच्चों को, यानी कि जो 12th में गए हुए हैं यानी कि एपियर किए हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट आने के बाद वो सर्टिफिकेट मांगेंगे, आप उनको दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट, सारा कुछ जो है मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है इस एनडीए के अंदर जो भी वैकेंसी आती है वो 12th लेवल पे ही वैकेंसी आती है। ठीक है, तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो 15 पॉइंट यानी कि 7, यानी कि साढ़े 15 से आपका जो है फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 11th पास करके आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी समझिए। मैक्सिमम एज इसके अंदर बहुत ही कम दिया जाता है, यानी कि 18 साढ़े 18 तक, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हो। 19 जाते जाते यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि 19 साल जाते जाते जो है आपका जो है वो समझिए कि ख़त्म हो जाती है। आपका जो है जो भी करना है वो 19 के अंदर करना और साढ़े 15 के बाद करना। ठीक है, तो यानी कि आपका चांस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब एनडीए की बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो रनिंग यहाँ पर नहीं मांगेगी, रनिंग नहीं लेता है इसके अंदर। ठीक है, अब क्यों नहीं लेता ये सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मांगता क्या है, सबसे अच्छा जो इसके अंदर जो बेनिफिट है वो क्या लेती है, ये आपका चेक करती है हेल्थ। हेल्थ आपका
कहीं भी कुछ होना नहीं चाहिए, आपका हाथ जो बेंड नहीं होना चाहिए, आपका पैर का साइज़ कितना, ये सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा कुछ जो बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो आप जो है एनडीए के लिए फेल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ चेक कर लेना अपना। और उसके बाद जो भी बॉडी पे टैटू है ये यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बॉडी पे टैटू ये आप ध्यान से समझ लीजिए, बॉडी पे टैटू एक भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हाइट एंड वेट। आपका जो आर्मी और एयरफोर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे, हाइट जो चाहिए 1.57 से लेकर 1.62 के बीच होना चाहिए, और वेट क्या चाहिए ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं हाइट और वज़न ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम पैटर्न जान लेते हैं, इसके अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर पैटर्न क्या रहती है। सबसे पहला जो मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगी, और ये पेन पेपर वेस्ट होगा, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होती है, साल में 2 बार वैकेंसी आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ है, आप इसको याद रखना और नोट करके रखना, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग हो या फिर भरना चाहते हो अगले साल फॉर्म, तो ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं सारा कुछ आपको अपडेट करता रहूँगा, कब फॉर्म आएगी कब कैसे आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सेक्शन जो होती है वो 2 होती है। सबसे पहला सेक्शन में क्या होती है, तो सबसे पहला सेक्शन में भी मैं आपको बताऊँगा, और दूसरा सेक्शन में भी क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, MCQ क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहता है वो 270 क्वेश्चन रहता है, जो कि 120 जो है वो मैथमेटिक्स रहते हैं, और 150 जो है वो जनरल एबिलिटी। पहला सेक्शन में आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, और दूसरा सेक्शन में जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा। और टोटल मार्क्स की हम बात करते हैं इंटरेस्ट, यानी कि टोटल मार्क्स जो होता है वो 900 मार्क्स होता है। 300 मार्क्स जो है आपको मैथमेटिक्स में रहती है, 600 मार्क्स आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट में रहती है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 घंटा का होता है, और भी साथ साथ में इसके अंदर ये अगर पास करते हो तो SSB में आपको भी 2.5 घंटे यहाँ पर जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ उसमें बहुत समय लेता है, 2.5 घंटे नहीं रहता है, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, और SSB में बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है। एनडीए एग्ज़ाम की बात करते हैं, पैटर्न की बात करें हम, तो मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट में कैसे क्या रहता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना रहता है। तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया 120 क्वेश्चन रहता है, 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा। जीडी में जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी, जीटी जिसको बोलते हैं, उनमें भी आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा, और 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 600 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 270 होगी, और 900 मार्क्स रहते हैं। ये हर साल रहती है, ठीक है। आप 2021 का देखो, 2020 का देखो, 2018 का देखो, ये हर एक साल इसी पैटर्न पे वर्क करती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि गेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो है जो कि जनरल नॉलेज आपका जो होना चाहिए, सेक्शन बी में हम बात करते हैं, ठीक है। गेट के अंदर जो पूछा जाएगा क्या पूछता है, तो यहाँ पर सेक्शन बी में यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा 100 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर, 80 नंबर, 80 नंबर, 40 नंबर, इस तरह से टोटल 600 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो है यहाँ पर देखिए इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, 200 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सेक्शन यहाँ पर फर्स्ट में समझिए 300 नंबर है, यहाँ से आप 200 नंबर लाते हो, ठीक है। और इंग्लिश का पेपर में कम से कम यहाँ पर जो है बच्चे जो लाते हैं वो 120 को 140 ऐसे करके लाते हैं, यहाँ से हम 120 रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 320, तो ऐसे ही नंबर आपका आ जाएगा, और यहाँ से टोटल जो 400 में आप 200 ही लाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 520 आपका जो है नंबर वो आ जाएगा, और क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको परेशानी नहीं होता है। मेन जो होता है वो SSB में क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। तो उनको भी कैसे क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। SSB जो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें टाइम लेता है 4 से 5 दिन आपको टाइम लेगा, और 900 नंबर का होता है, समझिए। टोटल नंबर जो है वो कितना है, 900 नंबर का यहाँ पर है SSB। कितना इंपॉर्टेंट SSB रखती है समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं SSB को क्लियर कैसे करते हैं ये सारा कुछ मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, उसमें भी आपको बताऊँगा किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं मार्किंग स्कीम। तो 120 टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, उसमें 300 मार्क्स यहाँ पर समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में रहती है, और 600 मार्क्स जो है वो जीटी में यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में रहती है। तो इनमें जो है 2.5 नंबर जो है आपको जो मिलेगा, और इसी तरह यहाँ पर मार्क चलता है, ठीक है। आप खुद से यहाँ पर भी रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, और ये सारा कुछ नेगेटिव मार्किंग कैसे क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में नेगेटिव मार्किंग जो कटता है, मैं यही आपको समझाने वाला हूँ
कि नेगेटिव मार्किंग जो करता है एक गलत पे आपको जो है -0.83 यानी कि ये करता है, ठीक है। और वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट में -1.33 यहाँ पर ये नंबर जो आपको कटेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि 4 गलत करने पे 1 नंबर कटता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर एनडीए के अंदर नहीं। ये यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है मेरे दोस्तों, और इस तरह यहाँ पर जो है एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो अदर एग्ज़ाम से। अब यहाँ पर सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस क्या है। सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स अंदर जो है 12th लेवल पे जो भी सिलेबस आते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, जो कि मैथ्स होना चाहिए यानी कि, और उसमें मैथ्स में ट्रिगोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, अलजेब्रा, etc। और भी चैप्टर हैं, और भी चैप्टर इसमें कंबाइंड ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाता है और उनका यूज़, और वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स और आइडम्स, और वन वर्ड एसोसिएशन, और कॉम्प्रिहेंशन जिसको अंदर बोलते हैं पैसेज होता है, और जो कोहेशन, ठीक है, ये तर्क वितर्क वाला जो होता है ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर 50 नंबर जो है क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है। और जनरल नॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था पिछली स्लाइड में। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट, ये सारा कुछ। करंट इवेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से ही नंबर आप ला लोगे, ठीक है। इतना ज़्यादा आप अपने दिमाग पे बोझ नहीं दे सकते हो, ठीक है। करंट इवेंट का मतलब है कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर है आप इन पाँचों को करो ऊपर वाला, और करंट इवेंट को थोड़ा थोड़ा देखो, जो पॉपुलर यहाँ पर करंट चल रहा है वही सब पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बता दूं, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि वेट और जो हाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लास्ट जो स्लाइड है वहाँ आ चुका हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए और केजी में वेट क्या होना चाहिए। अगर जो बच्चे 16 से 17 साल के हैं, जिनका सर्टिफिकेट में है, आधार कार्ड में है, और वो सारा कुछ सेम ही होना चाहिए, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये भी आप ध्यान में रखना। और जिनका यहाँ पर है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और हाइट कितना होना चाहिए, तो वेट कितना चाहिए, 152 उनका हाइट होना चाहिए, वेट आपका यहाँ पर 42 kg 5 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सारे 42 kg होना चाहिए। 17 से 18 जो भी बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं 44 kg आपका होना चाहिए, हाइट यहाँ पर 152 है। 18 से 19 के बच्चे जो है यहाँ पर 45 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह यहाँ पर हाइट है, अपना चेक कर लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। और इनको यानी कि आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। तो स्लाइड को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसके अंदर जो है कैंडिडेट्स के अंदर जो है यहाँ पर देखना है। अब बात करते हैं ले का, यानी कि आपका जो पैर का जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, जो कि एसएसबी को क्लियर करने के लिए। और थर्ड लेंथ और ये सारा सीटिंग हाइट, ये सारा कुछ जो मैं जो है एसएसबी को कैसे क्लियर करना, ये इनके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर जो है आई देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए आई, एक बार मैं आपको बता दूँ। एयरफोर्स के लिए आई जो यहाँ पर 6/6 6/9 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अनकरेक्ट विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। जो कि नेवल के लिए 6/6 होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पर है, ठीक है। तो आप अगर चेक करना चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगा इनका पीडीएफ, और जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैं दे दूंगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और मैं दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो सैलरी आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा सैलरी इसके अंदर मिलता है। बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, कम से कम समझिए कि 50,000 से प्लस मिलता है, यानी कि 50,000 से अधिक आपको सैलरी मिलेगा। और इसके अंदर समझिए विंग्स कमांडर हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है विंग कमांडर यानी कि आर्मी का जो है पूरा आपका बटालियन रहेगा, उनका आप हेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चलता है इनका, और हाई लेवल का ये जॉब होती है पूरे। समझिए आपको कितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा आपको, ठीक है। और तो क्रैक करना बहुत ही आसान नहीं है मेरे दोस्तों, और अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो क्रैक करेंगे तो लग जाओ, मैं यही आपको जो है मोटिवेट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद इस चैनल पे आपको सारा कुछ मिलता ही रहेगा, मटेरियल मिलता रहेगा, एनडीए से लेकर, एयरफोर्स से लेकर, नेवी से लेकर, ये सारा कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। डिफेंस के जो भी जॉब है, डिफेंस जॉब की, वो सारा कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आते हैं नेक्स्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से शेयर करना, लाइक करना,